तो आप जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आज पहला क्लास है, वो है एनओआई, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है क्लास के, क्योंकि देखिए भक्ति के लिए भी रूप गोस्वामी ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो क्लास के पहले भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम थोड़ा सुन लेते हैं और हम लोग पूरा फॉलो करेंगे उसको, पूरा करने का। तो सबसे पहले तो ये जो क्लास है ये वैष्णव आचार्य टीचिंग क्लास है। तो इसके पहले ये जो क्लास चल रही थी उसमें ये क्लास जो कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। तो उसमें अलग अलग बुक्स हम लोग स्टडी कर रहे थे। और ऑब्वियसली कई लोग दूर थे, कई लोग पास थे। तो हमने स्टार्ट किया था इस क्लास को उस टाइम पे। तो कुछ टाइम पे अकर अलग अलग बुक, बहुत सारे बुक डिस्कशन हुए। बाद में हमने ये मूड बनाया कि चलो इसमें हम डेडिकेटली वैष्णव आचार्य के टीचिंग्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ये वैष्णव आचार्यों के सिद्धांतों पे ही बेस्ड है। तो हमने प्रहलाद मत शिक्षाएं, कुंतमय शिक्षाएं, ये बुक्स डिस्कशन किया। और फिर अभी हम लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं अपने गौड़ीय वैष्णव, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भागवतम से भी कुछ शिक्षाएं आएंगी। तो शिक्षाएं बहुत सारी हैं, बट अभी हम रूप गोस्वामी पे आ रहे हैं। रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, जिनकी वजह से हम भक्ति कर पा रहे हैं। भक्ति के सारे नियम कानून उन्होंने ही बताए। तो इसलिए उनके जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनमें से प्रभुपाद जी ने ये जो 7 श्लोका की बुक है एनओआई, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको हमें दिया ताकि हम इसको ध्यान से पढ़ें और समझ पाएं। तो ये जो क्लास है, इस क्लास में बेसिकली मंथ में 4 क्लास होती हैं। तो ऐसा तो था कि 10 फिर सारा क्लास लें, बट प्रभु जी का कमिटमेंट है कि मैं मंथ में एक बार क्लास लूँ। तो मंथ में एक क्लास प्रभु जी लेंगे और 3 क्लास मैं प्रयास करूंगा लेने का, मतलब मैं रहने का प्रयास करूंगा। और एक क्लास में रसराज प्रभु जी का कमिटमेंट, प्रभु जी अगर अवेलेबल रहेंगे तो एक से ज्यादा क्लास भी लेंगे, बट मंथ में उन्होंने एक क्लास के लिए कमिट तो किया है कि आई विल कम इन 1 क्लास। तो मंथ के स्टार्ट में या मंथ के मिड में प्रभु जी एक क्लास लेंगे और बाकी 3 क्लास इन जनरल मैं ही लूंगा। तो इस तरह से ये जो आपकी किताब है एनओआई, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग करते क्या है, बेसिकली हमारा फोकस ये रहता है कि हम लाइन बाय लाइन स्टडी करें। हमारे आचार्यों ने बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट दिया है भक्ति के लिए। भक्ति के सिद्धांतों को समझना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा बिना सिद्धांतों के समय समझे अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति तो करेंगे लेकिन भाव नहीं आ पाए, बस एक गाड़ी चलती रहेगी। तो इसलिए, और प्रभुपाद जी ने क्या किया है, उन दो दो लाइन के जो सिद्धांत हैं आचार्यों के, उसको बहुत ही एलोबरेट वे में, बहुत ही डिटेल वे में हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, उन एक एक लाइन जो प्रभुपाद जी ने दिए एलोबरेट वे में, बहुत डिस्कशन किया, उसको हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि जो हमने ये जो क्लासेस करते हैं इसमें प्रभुपाद जी के प्रॉपर तात्पर्य के एक एक लाइन के थ्रू जाते हैं। कोई भी लाइन हम छोड़ते नहीं है कि चलो ये लाइन छोड़ देते हैं, ये वाला पेज छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करते। हम लाइन बाय लाइन जाते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन करने के बाद जब हमें लगता है कि हाँ सारे भक्त संतुष्ट हैं, सबने सिद्धांत को समझ लिया है, प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से क्या होता है कि वो जो किताब है वो आत्मसात हो जाती है। जैसे भी हमने लगभग 1.5 साल में कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो ही गया था, कुंती महारानी की शिक्षाएं में। तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर्स में कुंती महारानी का बताते हैं। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, ये जो ग्रंथ थी जिसमें प्रहलाद महाराज बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं, वो शिक्षाएं भी हमने लगभग पतली सी किताब थी, बट हमने 6 से 7 महीने में कंप्लीट की। तो ये जो ग्रंथ है एनओआई, कहने को तो बहुत पतली किताब है। आप अगर देखें आपके पास हार्ड कॉपी होगा तो कितने लोग पास हार्ड कॉपी है एनओआई की? हार्ड कॉपी है, हाथ खड़े कर सकते हैं। हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, आप हार्ड कॉपी लेके ही बैठिएगा अपने क्लास में। और नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी शेयर किया गया था ग्रुप में, और आप खरीद लें। बहुत महंगी किताब नहीं आती, पतली किताब है, बट हार्ड कॉपी ज़्यादा अच्छा है। तो हार्ड कॉपी ले लें। तो बहुत पतली किताब है लेकिन सिद्धांत बहुत बड़े हैं। तो आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने में कंप्लीट होगी। बट हाँ ये है कि हम लाइन बाय लाइन गो थ्रू करेंगे बुक्स में। और जितने भी सिद्धांत हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस बुक में। सबसे अच्छी बात है बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल्स के थ्रू हमसे मैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उसको लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम अपने भक्ति में इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि जब हम क्लास करें तो 1 घंटे की क्लास होगी नॉर्मली।
कभी कोई क्वेश्चन आंसर होता है तो 3 से 3 तक जाएगा। तो नॉर्मली हम 3 बजे तक रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर टाइम मिलता है 10-15 मिनट तो हम क्वेश्चन आंसर लेने का प्रयास करेंगे। तो और हाँ, जब क्लास होगी तो क्लास के बाद टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट भी सब दे। तो एक और प्लस पॉइंट है इसमें, इसमें काफी भक्त इसमें हेल्प मदद भी करते हैं। तपोनिधि प्रभु हैं और सांतला माता जी हैं और भी माता हैं, ये लोग बहुत इफोर्ट लगाते हैं टेस्ट के लिए। तो टेस्ट से क्या होगा, एक मेमोरी बन जाती है कि हाँ टेस्ट दिया तो मेमोरी मेमोराइज हुआ था, हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि टेस्ट भी देना है। तो सबको टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना है, आपके स्कोर्स आएंगे ग्रुप के अंदर। तो एक प्लस पॉइंट है ये क्लास का। और तीसरी बात होगी, चौथी बात यह है कि हम सिंसियरली अटेंड करें। सिंसियरली अटेंड करने का मतलब क्या है, एक होता है हाफ अटेंड करना, एक होता है फुल अटेंड करना। तो कौन बताएंगे हाफ अटेंड करने का मतलब क्या होता है? सांतला माता जी बताएंगी। यस बताइए। Half attend means you're keeping you're online only, but your video is off. या सो योर वीडियो इज ऑफ, आपका वीडियो अगर ऑफ है तो आप हाफ अटेंड कर रहे हैं क्लास। और अगर वीडियो ऑन करके अच्छे से अटेंड कर रहे हैं तो मतलब आपने क्लास फुल अटेंड किया है। तो प्लीज 1 घंटे के लिए आपको टाइम निकालिएगा। टाइम निकालने का मतलब क्या है कि वीडियो ऑन करके मोबाइल का डेस्क के ऊपर रख दीजिए और हाथ में हार्ड कॉपी होनी चाहिए जिसकी, वो लेके 1 घंटे के लिए अपने घर के आगे बैठ जाएं। कितना अच्छा ये मतलब व्यवस्था दी गई है, माया के द्वारा ही दी गई है, लेकिन भक्त तो उसको यूज कर रहे हैं। घर बैठे बैठे जाना ही नहीं है कहीं, गाड़ी में ऑटो पकड़ के जाना है, फिर ऑटो से आना है या बस से जाना है, बस से आना, कितना टेंशन है। बस घर बैठे बैठे ऑन करो और बैठ करके सारा सिद्धांत सीख लो। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बी सिंसियर थोड़ा, अपने मोबाइल को एक डेस्क के ऊपर रख दीजिए, हार्ड कॉपी लीजिए, बैठिए 1 घंटे के लिए एंड 2 से 3 अटेंड कीजिए क्लास। एंड जब क्वेश्चन आंसर चलता है उसमें अगर आपके प्रश्न नहीं हो तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 3:15 तक रहना ही है। क्वेश्चन आंसर जब चल रहा है तो अगर आपके प्रश्न नहीं है, डाउट्स क्लियर है, तो आप जा सकते हैं। एटलीस्ट फॉर 1 आवर आप सिंसियरली अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं, आपको घर बैठे अटेंड करना। ओके, तो ये था हमारे इंस्ट्रक्शंस क्लास के रिगार्डिंग। और अभी हम चलेंगे भक्ति के इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो क्लास के जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास है, हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रीफेस से। तो जो प्रीफेस है या भूमिका है उसमें बुक जो है उसके बारे में बताया गया है, ये बुक्स कौन सी है और इसका डिटेल क्या है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने एक्चुअली इस बुक को लिखा नहीं, बोला है। तो एक्चुअली बुक्स कैसे आई, इसको कुछ डिटेल है तो इसको हम चर्चा करते हैं, फिर हम श्लोका पे जाएंगे, फर्स्ट श्लोका पे उसके ऊपर। हाँ, तो ये रूल ये रहेगा कि 2 भक्त होंगे। जनरली मैं ऐसे क्लास लेता। अच्छा, एक प्रश्न भी है, रमनी प्रिया देवी माता जी, क्या उन्हें पूछा तो प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अरे, प्रभु जी, अभी आपने जैसे क्लास के इंस्ट्रक्शंस बताए थे उसमें टेस्ट बताया था, ये श्लोकास भी लर्निंग करना होगा प्रभु जी? हाँ श्लोका उनका भी लर्न करें टेस्ट बहुत होगा? बेस्ट है। ये उनका भी रीडिंग टेस्ट टेस्ट होगा? होगा, रीडिंग टेस्ट जी। होगा, बट कभी कभी हमको बता देंगे ये श्लोक आप प्लीज आप याद कर लो। जैसे इस वाले बुक के 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 से 4 श्लोक। तो पहला श्लोक जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको जी। बता दूंगा कि ये श्लोक आपको प्लीज याद करके आइए। एंड नेक्स्ट क्लास जो हम करते हैं तो हम भक्तों से पूछते हैं कि 3 भक्तों ने याद किया है, तो प्लीज बताएं। तो ये ओके, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे। ओके, तो ये जो बुक है ये बेसिकली बोला गया प्रभुपाद जी के द्वारा, लिखा नहीं गया है। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे उस टाइम पे, लेक्चर्स की सीरीज हुई थी तो उस पे ये बुक डिटेल में आया था, प्रिंट आउट के फॉर्म में बाद में। तो प्लेन प्रीफेस भूमिका पे चलते हैं। श्लोकावन के पहले आप भूमिका पे शेयरिंग कौन कर रहे हैं? बुक शेयर कौन कर रही है? तेजेंद्र को आप कर रहे हैं बुक शेयर? यस प्रभु जी। ओके, तो पहले भूमिका पे आते हैं, भूमिका पढ़ने के आमुख। बाद फिर श्लोक संख्या होते हैं। यस प्रभु जी, प्रीफेस है प्रभु जी, आमुख। प्रीफेस। हाँ, यस यस भूमिका नहीं है प्रीफेस। इसमें, प्रीफेस है। तो प्रीफेस ठीक है, उस पे आते हैं और फिर हम नीचे। ठीक है, तो इसमें कुछ भक्तों को बुक पढ़ने का मौका मिलेगा, हर मतलब
हर भक्त तो नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट 4 डिवोटीज पढ़ सकते हैं और 4 डिवोटीज एक एक पॉइंट बता सकते हैं, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। तो पेयरिंग बना के हम चलते हैं। पेयरिंग मतलब एक भक्त पढ़ेंगे 2-3 पैरा, एंड एक भक्त, सब भक्त उसको ध्यान से सुनेंगे, बट एक भक्त ध्यान से सुन करके बोलने का ही प्रयास करेंगे, एनी वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड फिर उसमें से जो डिटेल होगा वो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको। तो ये पैरा बाई पैरा हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अच्छे से पूरा बोलते हैं ना, गोड़ के पी जाना, तो वो वाली बात होगी, अच्छे से उसको आत्मसात करेंगे। तो 4 डिवोटीज कौन कौन आज पढ़ना चाहेंगे? आपको हाथ खड़े करने, जो पढ़ना चाहते हैं। नेहा माता जी, रत्नगिरी माता जी, एंड राधा माता जी, ये काव्या कौन माता। सी बुक ठीक है, पढ़ूं? ये सेम बुक जो आ रही है ना, सेम बुक जो आ रही है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और बोलना कौन चाहते हैं? सुनने के बाद एक पॉइंट आपको बताना है, बोलने के लिए कौन इच्छुक है? एक पॉइंट। तपोनिधि प्रभु, ओके, एंड निकुंज देवा देवी माता जी, 2 भक्त और चाहिए। हम्म, उनके बोलना, निखिल प्रभु, ओके, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं बोल भी दूंगी प्रभु जी। बोल दीजिए। ठीक है, तो शांतला माता जी, आप पेयरिंग बना लीजिए, एंड वी विल स्टार्ट विथ, ओके, नेहा माता जी, आप बोलिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। उनके साथ कौन है फिर, तो कमेंट करेंगे। तपोनिधि प्रभु। ओके, प्लीज स्टार्ट। और प्रभु जी यहीं से शुरू करना है ना, कृष्णा भावनामृत आंदोलन। हाँ हाँ, यहीं पे स्टार्ट। कृष्णा भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता से संचालित होता है। गौड़िया वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव शील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हाइबे आकृत कबे हम पूजब से युगल प्रीति प्रीति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तब मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्य कलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु योगियों में श्री चैतन्य महाप्रभु योग गो गोपियों में। गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों में श्री रूप, सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टक नाम से श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने का है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना
कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने अपने आप को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठना चाहिए। तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालन यही यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तक बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्चतम सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेश का पालन करना चाहिए, जिन्हें शील रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किया है। उनके अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं तथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव तथा ललित माधव। लेकिन श्री उपदेशामृत में नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश हैं। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये श्लोक पढ़ना है। ये श्लोक आपने क्लास में भी पढ़ाया था। वाचो वाचो वेगम मनसा। हरे कृष्णा। मुझे पढ़ना है प्रभु नहीं जी? नहीं, ये श्लोक नहीं ठीक है, पढ़ना है। ठीक है प्रभु जी। ये जो नीचे भी लिखा है इसमें कि कब, ये एक्चुअली लेटर है। लेटर में प्रभुपाद ने दिया है इसे स्वामी, सितंबर 20 1975 विश्वरूप महोत्सव जब हुआ था कृष्ण बलराम मंदिर का, तो प्रभुपाद जी ने ये बोला था। और मैंने बताया ये जो बुक है प्रभुपाद जी ने लिखी नहीं है, प्रभुपाद जी ने बोली है। कब बोली? जब प्रभुपाद जी वृंदावन गए थे अपने डिवोटीज के साथ, भक्तों के साथ, तो वहां पे प्रभुपाद जी पहुंचते हैं रूप गोस्वामी जी के समाधि के पास। और ये फोटो भी है वृंदावन का, उसमें प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी के समाधि के पास हैं। और वहां पे प्रभुपाद जी के साथ बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसी फोटो के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो इस पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो कि डिस्कशन हुआ, तो ऊपर सपोनिधि प्रभु, एंड कुछ एक्स्ट्रा होगा तो फिर हम ऐड करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। इस हरे सपोनिधि। कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसमें वैसे तो सब चीजें ही इम्पोर्टेंट है, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जब एक ही पॉइंट बताना है तो इसमें ये है कि हमें जब तक हम वैष्णव के अनुगत नहीं होंगे, जैसे ये जो श्लोक है, रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति कबे हम बुझबे से युगल परिधि। जब तक हम वैष्णवों के प्रदत्त साहित्य को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम वैष्णवों के अनुगत नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति को नहीं समझ सकते हैं। और उसके बाद ये भी लिखा है कि गोपियों की भक्ति सबसे श्रेष्ठतम है। तो हम यही चाहते हैं, गोपीर भक्तो पद कमलियो दास दासान उदास। हमारा जो मेन अल्टीमेट गोल है, हमारा जो पर्पज है, तो वही इसमें बताया गया है। जो छह गोस्वामी है उसमें सबसे जो हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, पर हमको, मैंने कई लेक्चर्स में ये सुना है, हम रूपानुग कहलाते हैं। रूपानुग क्योंकि हम रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भक्ति कर रहे हैं। तो और ये हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो भक्ति में बहुत एडवांस हो गए हैं। लास्ट वाली मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छी बात लगी कि ये प्रारंभिक है ना, ये भक्ति का स्टार्ट है। इट्स ओनली स्टार्टिंग। ये मतलब भक्ति शुरू करने से पहले की बुक है ये। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभु जी, पर थोड़ा ही बताना इसलिए मैं हाँ, नहीं बता। सो वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जो बताया बिल्कुल सही, जो बताया आपने वो है हमें अनुगत होके रहना है। इसलिए लाइन आता है यहाँ पे जो आपने पढ़ा कि हमें एक्चुअली कब वो दिन आएगा, रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति कब हव बुझ बस युगल अकुति। तो कब मैं
जो रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, कसोटी गोस्वामी हैं, उन सबके शरणागत हो जाऊंगा। और फिर मैं जो राधा कृष्ण की जो युगल प्रीति लीला है, सबसे टफेस्ट जो पास टाइम है समझना, और राधा कृष्ण की लीला समझनी। इस राधा कृष्ण की लीला भागवतम में 10th कैंटो में आता है। तो ये समझना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, जब हम वास्तव में वैष्णवों के संग में हम इसका अध्ययन करेंगे, उनके अनुगत होकर के जब हम इसका अध्ययन करेंगे। ये क्लास एक प्लेटफॉर्म देती है जब हम सब संग में बैठ के अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा, जो आचार्य हैं जैसे रूप गोस्वामी, अगर वो बता रहे हैं तो फिर हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन हमारे पास तो और प्लस पॉइंट है। हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि रूप श्रीला प्रभुपाद जी ने उस पर बहुत ही डिटेल में कमेंट्री दिया है। तो हमारे लिए समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि रूप गोस्वामी की कमेंट्री तो है ही, साथ साथ श्रीला प्रभुपाद जी का भी इसमें तात्पर्य है। तो अगर हम ऐसे, और वो भी इतने सारे वैष्णवों के संग में बैठ कर जो डिस्कशन करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से और इजीली हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है तकनीकी प्रभु। दूसरा है, गोस्वामी शब्द का प्रभुपाद जी अर्थ बता रहे हैं। आगे भी आएगा चैप्टर में गोस्वामी का वास्तविक अर्थ क्या होता है। गोस्वामी, आजकल बहुत लोग टाइटल लगा के घूमते रहते हैं, जन्म से गोस्वामी होते हैं, मतलब परिवार में जन्म हुआ होता है। बट गोस्वामी उनको कहते हैं जिनका अपने 5 इंद्रियों के साथ साथ छठी इंद्रियां मन पे भी कंट्रोल होता है, उसको हम गोस्वामी कहते हैं। हर कोई गोस्वामी नहीं होता है। राइट। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने जो गोस्वामी है, 6 गोस्वामी हैं, उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए, जाकर के लीला टिकट ढूंढिए, और साथ साथ इन जो बुक्स हैं इनकी रचना भी कीजिए। तो वो सारे गोस्वामी जाते हैं वृंदावन, वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं और बुक्स की रचना करते हैं, साथ साथ हमें लीला स्थली की को ढूंढ के भी देते हैं। जितनी भी लीला स्थली है वृंदावन के अंदर, सब वास्तव में इन गोस्वामियों ने ही हमें ढूंढ करके दिया है। तो अगर हम इन बुक्स को पढ़ते हैं गोस्वामी के शरणागत होकर के, तो बड़ी ही इजली हम भी गोस्वामी पद तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब हमारा मन, हमारे इंद्रियां जो है उस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। 5 इंद्रियां और एक मन, छठी इंद्रियां, मन जो है इंद्रियों का राजा है, इस पे हमारा वास्तव में नियंत्रण हो सकता है। तो इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ही गहराई से करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अभी कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े मुख्यतः, और कैसे भक्ति में हम भक्तों के संग में रहें, तो इसके जो मुख्य कानून है, ऐसे ये बुक जो है जैसे मैंने बताया कि 7 श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जिसपे प्रभुपाद ने चर्चा की थी। रूप गोस्वामी के द्वारा और भी श्लोक हैं, इसके आगे भी कुछ श्लोक हैं, पीछे भी श्लोक हैं, बट ये 7 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस पे चर्चा की थी रूप गोस्वामी समाधि के पास ही बैठ के। उनके फोटो मिलेगा कभी आपको, ग्रुप में शेयर कर दूंगा फोटो, जिसमें प्रभुपाद जी इस बुक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे पहले ये 7 श्लोका अच्छे से कंप्लीट करें, और अगर टाइम मिलेगा और अगर आप अच्छे समझ पा रहे होंगे, तो हम बाकी के भी कुछ और श्लोक भी ऐड कर सकते हैं बुक से जो रूप गोस्वामी लिखी है। तो पहले हम इन पे चलते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट श्लोक पे आते हैं हम लोग, शेयर कर सकते हैं फर्स्ट श्लोक। तो ये श्लोक मैं बोलूंगा, आप अपने अपने इंड पे जहां भी आप बैठे हैं, आप अपने अपने इंड पे इसको दोहराने का प्रयास कीजिए। हम्म। वाचो वेगम मनसः वाचो क्रोध। वेगम। ओके, डोंट स्पीक, आप बोलिए नहीं, अपने अपने इंड पे आपसे म्यूट होकर के अपने अपने घर में बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सब लोग बोलेंगे तो इको हो जाएगा। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, आप लोग बोल सकते हैं अपने अपने इंड पे। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः, सर्वामिपामां पृथ्वीं सुशिष्यात्। तो ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है भक्ति के फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जस्ट जो भक्त अभी भक्ति करना शुरुआत ही कर रहे हैं उनके लिए क्या बहुत जरूरी है, ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हम भक्तों को जानना चाहिए वो है ये 6 चीजें हैं। क्या 6 चीजें हैं बता रहे हैं? वाचः, वाणी, वेगम, वेग को, मनसा, मन के, क्रोध,
क्रोध के वेग को जिह्वा, जीव के वेग को उदर, उपस्थ पेट तथा जनन इंद्रियों के वेग को वेग को एतान इन वेगान वेगों को यह जो विषेद सहन कर सकता है, धीर गंभीर सर्वाम समझ अपि निश्चय ही इमाम इस पृथ्वी संसार सह वह व्यक्ति शिष्यात शिष्य बना सकता है। ठीक है, अनुवाद है, तात्पर्य है। तो अगला जो पेयर था भक्तों का जो पढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे, कौन है वो? रति मंजरी माता जी के साथ कोई एक भक्त आ सकते हैं। माता माता जी पढ़ेंगी, रति मंजरी माता जी आप पढ़ेंगी। ओके, उनके साथ बोलेंगे कौन? निकुंज। निकुंज माता जी। ओके, ठीक है। यस मैम। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन के मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद कीजिए। श्रीमद् भागवतम 6.1.9 एंड 10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इसमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान होता है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताबें तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है कि पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ? अतः परीक्षित महाराज ने पूछा। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है तो अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है, तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? इस प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं, उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यश ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इस प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है वह रविवार आता है, वह पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भक्त शरणा की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। तो असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना है। असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी एक प्रमाणिक विधि होती है। जब कोई निश्चित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनः जागृत करने के लिए निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह,
इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्ध और योग आसन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को बस में करने के सभी अभ्यास का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करने तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रह कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार हैं: अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार ना करना, नशा ना करना तथा जुआ ना खेलना। श्रील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। सर्वप्रथम मनुष्य को थैंक यू अपने मुरली। हरे कृष्ण प्रभु। स्टॉप करते हैं, फिर हम अगली बार अगले डिस्कशन फिर आगे लेंगे। आगे जो चर्चा आएगी वो वाणी के ऊपर आएगी, पहला जो है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं प्रश्न के रिगार्डिंग। तो प्रश्न है परीक्षित महाराज का। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक बताने वाले थे, क्या नाम, कौन बताने वाले थे? हाँ, यस माता जी, और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले आप बताएं, उसके बाद में डिस्कशन करते हैं इसको। प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि जैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं और सैटरडे संडे आता है तो अपने पापों के प्रायश्चित की वो करते हैं, मगर उसको हाथी स्नान के बराबर माना गया है कि आप पूरा वीक तो आप पाप करते हैं और सैटरडे संडे की माफी मांग के फिर नेक्स्ट डे फिर से आप पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। तो ये हाथी स्नान है कि हाथी जब नदी में स्नान करके आता है और वापस अपने ऊपर धूल छिड़क लेता है, तो इस प्रायश्चित का कोई महत्व नहीं है। और इसमें एक चीज और बताई गई है कि यदि शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त की जाए तो हम इस प्रकार के अपने मन और को योग क्रिया के द्वारा वश में करके कृष्ण भावना अमृत में वो कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। ओके, तो माता जी को सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा हाथी स्थान वाला। मैंने भी पढ़ा था ये जब एग्जाम्पल, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था हाथी स्थान वाला, कि प्रभुपाद जी कितने सटीक एग्जाम्पल दे रहे हैं हाथी स्नान का। तो ये प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था गीता में, याद है आप लोगों को? गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से, सेम क्वेश्चन पूछते हैं। और हमारे प्रश्न भी होते हैं, कई बार हम करते भी हैं। ये प्रश्न एक्चुअली हम सबके प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है? हम क्लास में सुनते हैं, हम क्लास में या बुक्स में पढ़ते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी जब मौका मिलता है तो हम चौका लगा देते हैं। मतलब जहां मौका मिलता है पाप कर्म करने का, तो हम पाप कर्म कर डालते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं पाप कर्म करने में। तो ऐसा क्यों होता है? इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद फिर हम पाप कर्म कर डालते हैं, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सेम प्रश्न परीक्षित महाराज का भी है कि इतने सारे कष्ट मिलते हैं लोगों को पाप कर्म करने के कारण, और फिर भी लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि मालूम है कि मैं पाप कर्म करूंगा तो मुझे कष्ट मिलेगा, बट फिर भी हिचकिचाते नहीं पाप कर्म करने से और कर डालते हैं पाप कर्म। जैसे हाथी होता है, हाथी बहुत दूर चल के जाता है, बहुत दूर जा करके अपने पूरे परिवार के साथ स्नान करता है, वो घंटों स्नान करता है। उसके स्नान 1-2 घंटे नहीं होते हैं, 4-5 घंटे, 6 घंटे स्नान करता ही रहता है, रहता ही रहता है। और स्नान करने के बाद सबको लगता है कितना ये मतलब बुद्धिमान जीव है, घंटों स्नान करता है। और जैसे ही बाहर निकलता है वो क्या करता है, तुरंत ही पूरे शरीर पे पुनः बालू छिड़क के अपने आप गंदा कर देता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोग ऐसे कैसे फंस जाते हैं, क्यों हो जाता है, क्या कारण? हम आएंगे इसके ऊपर डिटेल में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पैरा था उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में पश्चाताप क्या है, एक तपस्या है। तो तपस्या की विधि हमें अपनानी चाहिए, और पश्चाताप हम तभी कर पाएंगे जब क्या होगा, हम तपस्या को अपनाने के लिए तैयार हैं। तो मुख्य रूप से जो हम तपस्याएं दी गई हमारे लिए, खास करके प्रभुपाद जी ने वैदिक ग्रंथों से निकाल के हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए 4 तपस्याएं दी हैं। उनमें क्या क्या है कि मांसाहार नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखना है, और जुआ सट्टा नहीं खेलना है, और चौथा लास्ट क्या रह गया, नशापान, नशापान नहीं करना है। ये 4 जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है, ये तपस्या के अंतर्गत आती है। तो तपस्या में क्यों करनी चाहिए? क्योंकि तपस्या करते हैं तो हम वास्तव में शुद्ध होते हैं, और जब शुद्ध होते हैं तो पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। अन्यथा ये पाप कर्म करने की प्रवृत्ति जो है वो
लगातार लगातार बनी ही रहती है। इसलिए हमें तपस्याएं करनी चाहिए। अन्यथा बाकी अगर आप धर्मों में देखें, खास करके यहाँ पे एग्जाम्पल जो दे रहे हैं पापा जी, ये क्रिश्चियन क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म का एग्जाम्पल दे रहे हैं। नाम एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, बट क्रिश्चियनिटी में ऐसा ही होता है। क्या करते हैं वो लोग, पूरे वीक पाप कर्म करेंगे। आप संडे को जाके देखिएगा चर्च क्या कितना भीड़ रहता है। बाकी 6 डेज बिल्कुल ना के बराबर भीड़ रहती है। कभी कभी लॉक ही लगा रहता है। हमारे टेम्पल के पास भी एक चर्च है, जब जाओ लॉक लगा रहता है। और संडे को शाम के समय वहां ऐसी भीड़ आती है, मतलब रोड पे जगह नहीं होता है, इतना भीड़ होता है। तो क्या करते हैं वहां पे, वो उनका एक सिद्धांत है कि जो जीजस हैं वो क्या करेंगे, हमारे सारे पाप कर्मों को हर लेंगे जो हमने पूरे सप्ताह किया है। और अब उनको मालूम है कि हमने पूरे सप्ताह पाप कर्म किया, मैंने नॉनवेज खाया है, मैंने लोगों को कष्ट दिया है, मैंने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, सब मालूम है। ये उनको क्या विश्वास है कि जीजस क्या करेंगे, मेरे सारे पाप कर्मों को हर लेंगे। इसलिए क्या करो, जा करके वहां पे जाके थोड़ा प्रेयर कर लो। पापा जी कई बार कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि अरे मूर्खो, अपने गुरु को क्यों कष्ट दे रहे हो, तुम पाप कर्म क्यों कर रहे हो, जब मालूम है कि पाप कर्म करेंगे कष्ट मिलेगा। और मेरे गुरु जब ये पाप कर्म लेंगे तो गुरु को कष्ट मिलेगा। पापा जी कहते हैं जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया, जीसस क्राइस्ट को इतना कष्ट मिला क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने सारे शिष्यों का पाप कर्म ले लिया। तो जैसे ही हम गुरु पद को ग्रहण करते हैं तो शिष्यों के पाप कर्म को ग्रहण करना पड़ता है। जीसस क्राइस्ट को मिला, वैसे ही आ, हमारे सनातन धर्म में भी जो गुरु पद को ग्रहण करते हैं उनको शिष्यों के पाप कर्म ग्रहण करने पड़ते हैं। इतना आसान नहीं होता गुरु पद को ग्रहण करना। इसलिए यहाँ पे एक लाइन आया है लास्ट में इस वाले श्लोक में, जो कि हम इस चैप्टर के लास्ट तक में पहुंच जाएंगे। और बाकी मतलब कमेंट वो लाइन है तात्पर्य में नहीं, जो सीधे अर्थ उसके अंदर है कि ये वही शिष्य बनाने के लायक है जिसके अंदर ये 6 गुण हैं। जिसके अंदर 6 गुण नहीं है वो कभी शिष्य बना ही नहीं सकता। एक एक जो अर्थ ये भी है इस वाले श्लोक का कि वास्तव में गुरु बनने के लायक कौन है, जिनके अंदर ये 6 गुण है वही गुरु बन सकता है, अन्यथा अन्यथा गुरु नहीं बन सकता। अगर बनेंगे तो क्या होगा, वो खुद भी गिरेंगे और जो उनके साथ है उनको भी लेके गिरेंगे। तो 6 गुण चर्चा करेंगे हम डिटेल में, और बाजी एक 1 बाय 1 सब पे चर्चाएं करते हैं और हम भी इस पे चर्चाएं करते आगे बढ़ेंगे। भाव ये रहा है कि हम भी इन गुणों को आत्मसात करें, क्योंकि हम जब आत्मसात करेंगे इन गुणों को तभी क्या होगा, हम शुद्ध होंगे। बिना शुद्धता प्राप्त किए हुए ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पाप कर्म करना बंद कर दें। हम भी हाथी स्नान ही करेंगे, हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ सोचेंगे, कर लेंगे, लेकिन क्या होगा जैसे ही वो माहौल मिलेगा, वो मान लो ऑफिस में है, मान लो किसी घर में गए, मार्केट में गए, किसी पार्टी में गए, जहां वो माहौल मिला, विपरीत माहौल मिलेगा, और हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हम पाप कर्म कर डालेंगे अगर हमारे अंदर शुद्धता नहीं है तो ये जो 6 गुण हैं गुरु बनने के भी गुण हैं, साथ साथ एक शुद्ध भक्त बनने के भी गुण हैं, क्योंकि गुरु वही बन सकते हैं जो शुद्ध भक्त हैं। तो हम सभी ऑब्वियसली गुरु बनने का हमारा कोई भाव नहीं है कि हम गुरु बने, बल वास्तविकता में हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं। और एक शुद्ध भक्त वास्तव में गुरु होता है। देखा जाए तो आप सभी गुरु हैं, ना चाहते भी आप गुरु हैं, क्योंकि जैसे ही आप भक्ति को अपनाते हैं तो वास्तव में समाज के लिए आप गुरु बन जाते हैं। समाज के लोगों से आप ऊपर उठ जाते हैं। तो आपका व्यवहार, आपका बोलना, आपका बातें करना, आपका आचरण, समाज के लोग जो है आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, बड़ी आंखों से देखते हैं जगन्नाथ जी की तरह। ये भक्त कैसे कर रहा है, देखो ये जो है हमारी तरह पाप कर्म नहीं करता है, ये जो है हमारी तरह नॉनवेज नहीं खाता, हमारी तरह शराब नहीं पीता, हमारी तरह बेकार की बातें नहीं करता, मूवी नहीं देखता। तो ये वास्तव में करता क्या है, तो आपकी एक एक चीजों को वो गौर से देखते हैं। और आपने एक छोटी सी गलती की तो फिर क्या करेंगे, आपके साथ साथ पूरे भक्तों को गलत बोलेंगे। हाँ एक भक्त था हमारे घर में, बड़ा शौक चढ़ा था उसको भक्ति करने का, देख लिया क्या किया उसने तो पूरे भक्त समाज को वो गलत ठहरा देंगे आपके वजह से। राइट, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे सिद्धांत को सीखें। तो ये 6 सिद्धांत जो हमें अपनाने हैं, वो सिद्धांतों को कैसे अपनाएं, क्या उसमें चैलेंज आएंगे, ये डिटेल में डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है शुद्ध बनने के लिए, वह है वाचो वेद, वाणी पे नियंत्रण।
तो इसको हम पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं पप्पा जी। एंड फिर सेकंड, होपफुली आज हम पहला ही पॉइंट ले पाएंगे, केवल बाशो बेगम। एंड बाकी जो 5 पॉइंट है हम फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पेयर कौन था साथ में माता जी? राधा माता जी एंड निखिल प्रभु। ओके, राधा माता जी प्लीज आप पढ़ें। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावना में की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते करते तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वो बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों न हो। लेकिन मेढक की टर सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेढक टर्राता रहता है। भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेढकों की टरटराहट से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी, मौन की बाह्य क्रिया नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना है। इस प्रकार जीभ भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। मनोवेग या मन की अधीरता तभी बस में हो जाती है जब कोई अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। सूर्य कृष्ण के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है, यह शून्य टिक नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवाएं करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही बस में हो जाता है। इसी प्रकार क्रोध को बस में किया जा सकता है। क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध बस में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिष्टाष्टक में भगवान चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सही सुना। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो असली भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। हनुमान ने क्रोधवश ही लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण है। वे युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा। बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है, किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तब वह बस में हो जाता है। जहां तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे बस में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीव के वेग को बस में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियमित समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपने जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें तो उदर तथा जीव के वेग हमारे बस में हो सकते हैं। इसी ओके, प्रकार थैंक यू माता जी।
जी यहाँ डिस्कशन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, कौन बताने वाला है? निखिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप लोग को अ, प्रश्न होंगे, आप क्योंकि तभी जस्ट जैसे ही स्क्रीन बजता है वीडियो स्टॉप करेंगे, फिर हम प्रश्नों को लेंगे। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए प्रश्नों को, एंड लास्ट में हम सारे प्रश्न लेंगे। यस निखिल। क्षमा करें। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो हमारी इंद्रियां, यहाँ पर वाणी का संदर्भ लिया गया था, तो हम किस प्रकार से गलत उपयोग करके नेगेटिव चीजों को या जिन चीजों को अट्रैक्ट हमें नहीं करना हम वो कर लेते हैं। जैसे वाणी का अगर हम गलत प्रयोग करेंगे तो हम आसपास के वातावरण को और स्वयं को भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान के प्रचार में या उनकी लीलाओं के संदर्भ में अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, उनको पढ़ें, उन्हें सुनाएं, तो वी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ ऑल्सो। और जो लोग हमें सुनते हैं उनकी उनके जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है और हम भी भगवान के मार्ग पर चल सकते हैं। तो इसमें मेंढक का और सर्प का उदाहरण दिया गया था कि किस प्रकार मेंढक बिना सोचे समझे टकराता रहता है और अपनी ही मौत को आमंत्रित कर लेता है। तो वही है कि हम संयम पूर्ण सही दिशा में अपनी वाणी का प्रयोग करें, जिससे कि हम खुद भी अच्छे बने और आसपास भी हम सकारात्मकता लेकर आ सकें, भगवान तक लोगों को पहुंचा सकें। थैंक यू निखिल। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वाणी का डिस्कशन कर रहे थे, साथ साथ प्रभुपाद जी ने ऐड किया क्रोध को भी, प्रभुपाद जी ने ऐड किया जीवा को भी। तो 3 पॉइंट प्रभुपाद डिस्कशन किया है, पहला वाणी, दूसरा क्रोध और तीसरा जीवा। तो वाणी पे प्रभुपाद जी ने डिटेल में बताया है, और प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं मेढक का। अभी बरसात का मौसम है, हाँ, अगर दिल्ली में भी रहते हैं, अगर घर के आसपास तालाब है तो आप उसको फील कर सकते हैं। तो देखो, अगर मेढक तालाब में निकलता है, इसमें बाहर टर टर करता है। मॉर्निंग आप सुबह उठोगे, अगर आपके घर के आसपास तालाब है तो आप देखिए, हमारे मंदिर के पीछे बहुत बड़ा पार्क है, तो वहाँ पे तालाब है, तो वहाँ पे हम सुनते रहते हैं मेढक निकलते हैं सुबह सुबह और टर टर आवाज करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, मेढक सुबह सुबह निकल टर टर की आवाज करते हैं। बाद में जैसे 8-9 बजता है ना, सारे मेढक चुप हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे आवाज आती है, फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। तो होता क्या है, जब मेढक सुबह से निकलते हैं, टर टर की आवाज करते हैं, तो सांप आते हैं, और सांप आके उन मेढकों को खा जाते हैं। लेकिन मेढक इतने बोलने के आदी होते हैं कि सांप जब खा लेता है तो पेट में जाके भी टर टर करते रहते हैं। सांप के पेट में चले गए मेढक, फिर भी चुप नहीं हो रहे हैं, फिर भी टर 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 टर। और फिर 10 बजते बजते जो पच जाता है ना सांप के पेट के अंदर, तो जाके वो चुप हो जाते हैं। मतलब मरने के बाद उनका मुंह चुप होता है। जैसे प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल बड़े परफेक्ट होते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि जो माया में, फिर एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी सूरज का। प्रभुपाद जी कहते हैं जो माया में जीव होते हैं, जैसे हम जैसे जीव है जो माया में गिरे हुए हैं, हम ऐसे ही बदमाश हैं। मतलब इतना कष्ट मिलने के बाद भी शांत से नहीं होते कि शांति से लो भैया भगवान की भक्ति करो, अब आगे से पाप कर्म नहीं करेंगे, नहीं। हमें तो पाप कर्म करना है, मालूम है कष्ट मिलेगा, फिर पाप कर्म करना है। तो पापा जी कहते हैं माया के गोद में रह के माया को चैलेंज देते हैं। भक्त इतने मतलब मूर्ख होते हैं, मतलब भक्त नहीं, पहले सांसारिक लोग, जब तक भक्त पूर्णता नहीं बने, इतने मूर्ख होते हैं कि माया की गोद में रह के माया को चैलेंज देते हैं। मालूम है यूट्यूब पे जाऊंगा, मालूम है मार्केट में जाऊंगा, मालूम मालूम है ये काम करने जाऊंगा तो मैं माया में गिर जाऊंगा, मैं भक्ति से च्युत हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी मानते नहीं है, उस जगह पे वही काम करेंगे, नहीं हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाएंगे। और फिर बाद में क्या होता है, वो फिर रोते भी हैं। पापा एग्जाम्पल देते हैं इसलिए मेढक का, कि कृष्ण भक्त नहीं है, गलती करते हैं, गलती करने के बाद क्या करते हैं वो, फिर रोते भी हैं। मालूम है फिर क्यों गलती करते हो। इस पापा जी कहते हैं जहाँ पे सूर्य है वहां पे अंधकार नहीं होता। तो अगर हम हमेशा कृष्ण के संपर्क में हैं तो कभी भी हम माया में नहीं गिरेंगे। लेकिन हम कृष्ण को छोड़ के माया को स्वीकार करते हैं, और फिर हम क्या होते हैं, हमें कष्ट मिलते हैं। हमारे कष्टों का मूल कारण क्या है, माया की सेवा करना। और ये जानने के बावजूद हम बार 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 माया के संपर्क में जाते हैं, कृष्ण को भूलते रहते हैं। कृष्ण को भूलने का मतलब क्या है, माया के बारे में चर्चा करना, यहाँ जो स्पेशली वाणी के बारे में बताया गया है। तो हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कितना टाइम पे हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, या उनके बारे में क्रियाकलापों में इंगेज रहते हैं। जहाँ मौका मिलता है हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बोलते हैं। हाँ, अपने बारे में ही हम प्लानिंग करते रहते हैं कृष्ण को छोड़ करके। इवन जब के समय भी डेडिकेटिव टाइम निकालते हैं कि जब का समय हम भगवान को देना चाहते हैं, 2 घंटे का समय, उस टाइम पे भी हमारे मन में
अपने बारे में विचार सोचे। तो ये हमारा जो है वाणी जो है, वास्तव में जब भी हम कुछ बोले तो भगवान के बारे में बोलना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा ये हमें कष्ट देगा। और एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आता है इसमें कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की पहचान तब तक नहीं होती जब तो कुछ बोलता नहीं, राइट। और बोले ठीक है पूछ, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम मूर्ख हैं, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं, आप बोल ही देंगे। अगर अंदर कृष्ण भावना हुई थी तो आप बोल ही देंगे। जैसे एक बार एक स्टोरी आती है सियार की, रंगा सियार, आपने सुना होगा रंगा सियार की स्टोरी। तो क्या होता है, वो बोलता है, वो जाता है, जाके एक टब में गिर जाता है भागते हुए, तो रंग कलर हो जाता है। तो गांव वाले बोलते हैं, अरे ये तो लगता है कि कोई देवलोक से कोई बहुत सुंदर जो है देवता है, जो इतना सुंदर कलरफुल हो गया है, लाल पीला काला हर रंग इसके अंदर है, तो इसकी पूजा करो। तो सब लोग क्या करते हैं, उस सियार को जो पीटने जा रहे थे पकड़ के उसकी पूजा करना शुरू करके उसके रूम में बंद कर देते हैं और खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं। तो सियार बड़ा खुश होता है, बोलता है, बड़ा अच्छा चल रहा है मेरा जीवन तो। लेकिन एक बार क्या होता है, कुछ टाइम के बाद कुछ सियार जो है दूर जंगल में बोल रहे होते हैं अपनी आवाज में, जैसे ही बोलते हैं सियार, तो वो कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो कैसे बोलते हैं, तो ऐसे बोल रहे थे सियार। तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और क्या करता है, वो भी उस कमरे के अंदर वो करना स्टार्ट कर देता है। तो लोग समझ जाते हैं, अच्छा ये सियार था, हमें ठग रहा था, डंडा निकाल के पीटना स्टार्ट करता है। तो वैसे ही हम सोचे कि हम भक्तों के बीच में आ जाएंगे और क्या जरूरत है, हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेंगे, बस तिलक लगाएंगे, कंठी माला पहनेंगे और बीट बैग में बैग टांग लेंगे, 16 माला किया ना किया अच्छे से कोई नहीं, शुद्ध तो होती ही रहेंगे, चलो तो बीच में रह तो रहे हैं हम लोग, है ना, भक्त तो कहलाएंगे। ये भाव से अगर हम रह रहे हैं तो क्या होगा, हम लंबे समय टिक नहीं पाएंगे। जहां माया का प्रभाव दिखेगा तो हम सबसे पहले हम ही भागेंगे वहां, भक्तों का संग सबसे पहले हमारा ही छूट जाएगा, राइट। इसलिए गंभीर भक्त बनना बहुत जरूरी है, इसके लिए अंदर से सिद्धांतों का मालूम होना बहुत जरूरी है। वरना रंगा सियार की तरह देखा जाए तो हम सभी रंगे सियार की तरह ही हैं, हमने भले ही कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन ली, लेकिन अंदर से भक्त नहीं है, है ना, अंदर से हमारा चरित्र जो है वो भक्तों वाला नहीं है। क्यों चरित्र भक्तों वाला नहीं है, क्योंकि हम गलत काम कर डालते हैं, है ना, हर दिन हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं मन हमारा भटकता है, भगवान में पूर्णता नहीं लग पाता है। तो कहा जाए तो हम रंगा सियार की तरह ही है, भक्ति करने का प्रयास करें लेकिन पूर्णतः भक्त नहीं बने। तो इसलिए हमें बहुत ही जरूरी है कि हम इस सिद्धांतों को सीखें और रंगा सियार का जो हमारे ऊपर आवरण है उसको हटाएं, एक शुद्ध भक्त बने, एक पूर्ण शुद्ध भक्त बने। आज एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कह रहे थे कि भक्तों को वास्तव में कैसा होना चाहिए, विष्णु दूत के समान होना चाहिए। विष्णु दूत को जानते क्या होता है, विष्णु दूत जहाँ पे आते हैं वहां पे सारी अशुद्धि, सारे जो पाप कर्म है सब खत्म हो जाते हैं, इवन यमराज भी वहां पे नहीं आ पाते हैं जहाँ पे विष्णु दूत आते हैं। बोलते हैं सारे वैष्णव भक्तों को विष्णु दूत के समान होना चाहिए, ताकि बस उनके प्रेजेंट होने पे वो जहाँ पे खड़े हो जाए, वहां का पूरा माहौल जो है क्या बन जाए, शुद्ध बन जाए, वहां पे कोई गलत काम करने की औकात ही ना करे, इतना शुद्ध होना चाहिए अंदर से। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी देखिए विष्णु दूत है, हाँ, वो अमेरिका जाते हैं, लाखों लोग जो हर प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के मात्र संपर्क में आने से वो सारे पाप कर्म बंद कर देते हैं। तो हर भक्त को, उसमें कह रहे थे महाराज कि हर भक्त को विष्णुदूत बनने का प्रयास करना चाहिए, कि केवल उसकी उपस्थिति मात्र से वो जो स्थान है तो वो क्या बन जाए, शुद्ध बन जाए, और उसकी उपस्थिति मात्र से वो इतना शुद्ध हो, उसके अंदर इतना तेज हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो गलत काम करने से हिचकिचाने लगे, छोड़ दे, केवल उसको देख कर। तो विष्णुदूत ऐसे होते हैं, तो भक्तों को भी ये प्लान करना चाहिए कि हमें भी ऐसा ही तेज हासिल करना है, ऐसे ही शुद्ध होना है। तेज हासिल करना मतलब ये अचीवमेंट नहीं है, अपने आप को शुद्ध करना। तो शुद्धता मतलब जब हमारे अंदर ये सब विकार खत्म हो जाएंगे, तो अभी देख रहे हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, अभी आएंगे डिटेल में, तो हम शुद्ध हो जाते हैं, तो हमारे अंदर ये गुण आते हैं। फिर आप प्रचार करने जाइए संसार में, फिर आप लोगों को बताइए, लोग तुरंत समझेंगे बातों को। अभी हम बोलते रहते हैं, घर वाले नहीं समझते हैं, पड़ोस वाले नहीं समझते हैं, खुद हमारा मन नहीं समझता है ना, खुद अपने आप को हम समझा लेते हैं यही करना है वो करना है, जहाँ क्लास खत्म हुई तो फिर हम वही गलती करते हैं। क्यों, शुद्ध नहीं। तो ये शुद्धता जब आ जाती है हमारे अंदर, तो भक्त भी बन जाते हैं विष्णु दूत, और खुद का तो भला करते ही हैं, साथ साथ पूरे समाज का भला करते हैं।
आगे एक पॉइंट आया क्रोध की, तो पापा जी कह रहे हैं क्रोध ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, क्रोध करने की हमें मनाही है, क्रोध बिल्कुल ना करो, नेवर डू एंगर, हमें स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली बताया गया नेवर डू एंगर। बट हाँ, जब बात आए क्रोध करने की, तो कब क्रोध करना चाहिए, जब भक्तों और भगवान का अपमान हो रहा हो। अपने लिए जब मुसीबत है तो बिल्कुल क्रोध ना करें, एक पनिशमेंट समझ के स्वीकार करें। लेकिन जहां आपके सामने किसी विष्णु भक्त, भगवान के भक्त या भगवान की बुराई हो रही हो, तो फिर तो बिल्कुल शांत नहीं रहना है, वहां पे आपको क्रोध करना पड़ेगा। जैसे सती माता, सती माता एग्जाम्पल आता है भागवतम में, जब शिव जी की बुराई हुई उसके उनके पिता के द्वारा ही, तो क्या हुआ, सती माता ने सहन नहीं कर पाई। दो तीन तरीके हैं क्रोध, अगर हम ना करें तो फिर क्या करें। एक तो है कि हम क्या करें, हमें सिद्धांत नहीं मालूम, हम बोल नहीं सकते, तो क्या करें, हम वहां से चुपचाप भाग लें, सुने ही ना। दूसरा, सुन करके अगर बुद्धि है हमारे पास, हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उसको लॉजिकली हराएं। और अगर हरा नहीं सकते लॉजिकली, है ना, दंड नहीं दे सकते, तो क्या करें, हम अपने आप का जो शरीर है, हमने वैष्णवों के बारे में, भगवान के बारे में गलत सुन लिया, हमारा शरीर जो है अपवित्र हो गया, तो अभी क्या करो, फिर इस शरीर को नष्ट कर दो, सुसाइड कर लो, थर्ड ऑप्शन। लेकिन हमें थर्ड पे नहीं जाना है, हमें सेकंड पे रहना है। ये क्लास का पर्पज है कि हम सेकंड पे आ जाएं, इतने बुद्धिमान बन जाए, कोई अगर भगवान की बुराई कर रहा है, भक्तों की बुराई कर रहा है, हम लॉजिकली उसको हरा सकें। ये इस क्लास का उद्देश्य, हम पढ़ें और पढ़ करके अपना बुद्धिमान बनाएं। तो सती माता ने देखा कि उनके पिताजी क्या कर रहे हैं, शिव जी की बुराई कर रहे हैं। तो सती माता ने सोचा, माता पार्वती ने सोचा कि देखो ये तो मेरे पिता हैं, मैं मारूंगी तो लोग समाज में बोलेंगे पिता को बेटी ने मार दिया। हालांकि वो साक्षात दुर्गा है, चाहे तो अपने पिता की भी हत्या कर सकती है, मतलब मर्डर कर सकती है, मार सकती है, कोई बुराई नहीं है, वो तो साक्षात देवी है। बट फिर भी उन्होंने समाज का लोकपाल मानने के लिए क्या किया, पिता की हत्या नहीं की। अब बुराई तो सुन ली थी, तो अभी क्या करें, तो उन्होंने बोला कि जो शरीर है मेरा, चूंकि मेरे पिता से आया है, तो इस शरीर को रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो पिता के सामने ही क्या किया, अपने शरीर को ध्वस्त कर दिया। तो ये जो स्थान आते हैं वैष्णो देवी, जो अलग अलग स्थान है, आप जानते हैं माता सती का शरीर का अलग अलग स्थान गिरा जब माता ने अपने शरीर को अग्नि में ज्वलित कर लिया था। तो ये स्टोरी आती है। तो क्रोध करना चाहिए, कब क्रोध करना चाहिए, जब भगवान और भक्तों का अपमान हो रहा हो। और फाइनली लास्ट टॉपिक डिस्कशन हुआ है पापा जी का, वो था जीवा वेगम। जी पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ये 1.5 इंच का छोटा सा मांस है, लेकिन इस पे कंट्रोल कर सकते हैं केवल तभी जब इस पे हम कृष्ण प्रसाद दें, वरना ये हमेशा लपलपाते रहे। इसको भी सांप की तरह बताया गया है। हम अगले क्लास में इस पे और डिटेल पे चर्चा करेंगे, जीव के रिगार्डिंग। जीव को सांप बताएगा, सांप होता है ना हमेशा फड़फड़ाते रहता है, वैसे जीव भी हमेशा लपलपाते रहते हैं। तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं जब इस पे हम केवल कृष्ण प्रसाद डालेंगे, तो ये शांत हो जाएगा, नहीं तो ये लपलपाते रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अभी हम कुछ प्रश्न लेते हैं और फिर आगे डिस्कशन करेंगे। होपफुली आपको ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यस और नो, सीखने को मिल रहा है? यस यश प्रभु जी, यश। ओके, तो और अच्छे से आप सीख पाएंगे अगर आप पढ़ के आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज आप लोग आगे पढ़ के आए। आज टेस्ट नहीं होगा, बट अगले क्लास में टेस्ट भी होगा। जो भी आज आपने पढ़ा है, तो उसका टेस्ट फिर अगले क्लास में होगा, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो हम ये स्टॉप करते हैं, एक दो प्रश्न लेते हैं, किन्हीं का प्रश्न है तो, एंड हम फिर अगले सैटरडे को मिलेंगे, सेम टाइम 2 बजे। यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हरे आज कृष्णा की प्रभु क्लास, जी। यस आप हाथ खड़े कर सकते हैं, एंड हम उनको अनम्यूट कर देंगे। तो पहले मीनू माता जी ने शायद प्रश्न पूछे। यस मीनू जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे आया था कि हमें अपनी जीभ को इच्छा, जो हमारी इच्छा हो रही है वो वाला भोजन नहीं देना चाहिए। हम्म, हमें इच्छित भोजन जो भी हमारा मन कर रहा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मन है अच्छा खाने का, लेकिन हमने उसको ये सोचे कि भगवान के लिए ही बनाना है, तो वो प्रसाद हम पाएंगे। तो हमारे मन में इच्छा हुई कि आज हमने ये बनाना है, लेकिन वो प्रसाद पहले खाना हमने भगवान जी को ऑफर करना है ताकि वो प्रसाद बन जाए। तो वो इच्छा करना, ये इच्छा करना भी तो अब गलत होगी, हम्म। चाहे हमने ये वो नीचे लेवल की ऑफर। भक्ति है। भक्ति के अलग अलग स्टेज होते हैं ना, जैसे स्कूल जी जाते हैं तो अलग अलग क्लास होते हैं, एक नर्सरी भी होता है, जी क्लास 10 भी होता है। जी। नर्सरी में जैसे पढ़ना है पढ़ लो बैठ के, लो बेटा पढ़ लो बैठ के, बस बैठ जाओ कभी भी, है हम्म। ना, क्लास में बैठे रहो बस, इतना कर लो।
तो नर्सरी में ये करते हैं, लेकिन क्लास टेन में ऐसे नहीं करते हैं। क्लास टेन में डिसिप्लिन होता है कि अगर आप क्लास आए हो तो आपको फुल ड्रेस में आना पड़ेगा, जी तो आपको 1 घंटे बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैठना पड़ेगा, होमवर्क सारे बना के लाने हैं, आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है। तो क्लास टेन का ये रूल है। क्लास नर्सरी 1 2 में बोर्ड एग्जाम वगैरह नहीं है, जस्ट आओ क्लास अटेंड करो जाओ, क्योंकि वो अनमेच्योर है बच्चा। वैसे ही भक्ति के स्टेज हैं, भक्ति में अगर हम नए नए जुड़े हैं तो हम उसको अनमेच्योर स्टेज कहते हैं, नए नए नव भक्त कहते हैं। नव भक्तों को छूट जाती है, जो आपकी जो इच्छा कर रही है खाने की, पिज्जा इच्छा हो रही है, बर्गर इच्छा हो रही है, नॉनवेज खाने की इच्छा, लहसुन प्याज खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कोई भी। तो ये पिज्जा बर्गर पास्ता जो भी खाने की इच्छा है, चलो इच्छा कर लो, भगवान को ऑफर करो और फिर खाओ। लेकिन उन्नत भक्तों के लिए क्या है, सोचें कि भगवान को क्या पसंद है। बरसात का मौसम है, भगवान को पूरी खाने की इच्छा होगी, मैं पूरी बनाऊंगी भगवान की। ऐसा नहीं कि बरसात का मौसम है, मेरे को इच्छा हो रही है प्याजा पकौड़ी खाने की, तो मैं प्याजा नहीं पकौड़ी नहीं बनाऊंगी और भगवान को ऑफर करूंगी। नहीं तो हमेशा नहीं भाव ये रखना चाहिए नहीं कि एक्चुअली भगवान का क्या इस समय इच्छा हो रहा हो खाने के लिए। तो ये उन्नत भक्तों का है। नीचे के भक्त जो भी इच्छा करें इसको भगवान को ऑफरिंग करें और पालें। हाँ, ध्यान रखें कि उसमें गलत ना हो, जैसे नॉन वेज लहसुन प्याज ये सब ना हो, जो भी इच्छा हो बन हाँ जी करें जी और जी भगवान प्रभु को जी वो अर्पित करें। मतलब नए स्टेज पे आगे जाके इसको बंद करना है, ये भाव रखना चाहिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण आगे ठीक है बढ़ते प्रभु जी हैं। हरे कृष्ण सोनल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। प्रभु हम्म, जी, जैसे अगर हमारा इच्छा हो रही है, मतलब भगवान जी की इच्छा हो रही है, जैसे हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ बनाएं, और लेकिन हमें बनाने पड़ते हैं क्योंकि हमारी मतलब हम तो फिर उसका क्या हमें अपराध भी लगता है कि जैसे भगवान की हाँ, ये इच्छा। भी अच्छा प्रश्न है। इच्छा हो रही है बनाएं और हम बना नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या करें। तो ये इसका जवाब ये है कि हमें प्रयास करना चाहिए, जो भी हमारे पास धन है, जो भी सामर्थ्य है, उससे हम कुछ बेस्ट बनाने का प्रयास करें। नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मुझे आप सामर्थ्य दें ताकि मैं आपके लिए कर पाऊँ। जैसे प्रभुपाद जी जब मुंबई गए तो प्रभुपाद जी को बड़ा सा पार्क दिखा, बहुत सारे हरे हरे पेड़ थे। प्रभुपाद जी ने कहा, हे भगवान अगर आप मुझे शक्ति देंगे तो मैं यहाँ पर बहुत सुंदर आपके लिए मंदिर बनाऊँ। वो स्थान अभी जुहू मंदिर है। प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की थी केवल, और भगवान भगवान ने क्या किया, उनको वही वाला स्थान जो है प्रभुपाद जी को भगवान ने प्रोवाइड कराया, केवल प्रार्थना करने के कारण। क्योंकि वो प्रार्थना उन्होंने भगवान के लिए की थी कि अगर आप मुझे यह स्थान देंगे तो मैं आपके लिए बड़ा सुंदर मंदिर बनाऊंगा। वो मंदिर है अभी जुहू है। तो वैसे हम भी अगर सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान के लिए, तो भगवान अगर आप मुझे ये सामर्थ्य दो, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, वो चाहती हूँ। तो ठीक प्रभु है। जी, जैसे हम कोई रूल्स फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, तो उसका फिर अपराध किसको लगता है? हमें लगता है आप क्योंकि हम रूल फॉलो मतलब 4 नियम फॉलो करना, 4 नियम अगर नहीं करते तो अपराध हमें लगता है, 4 नियम जरूर करना चाहिए। ये तो तपस्या में आती है ना। 4 नियम तो हमारे लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए तो अलग आयुष है। ये 4 नियम तो हमें शुद्ध करता है। 4 नियम पालन करेंगे तो हम शुद्ध होंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे, ये तो तपस्या है। प्रभु ठीक है, जी। ओके। रति मंजरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप स्टार्टिंग में बताए थे ना कि हम ना चाहते हुए पाप करते हैं, जैसे कि कृष्ण का उदाहरण दिए थे आप, और भी तो इसका आप बताए थे, मैं बताऊंगा, तो इसका आप कारण बताओ प्रभु जी, क्यों ऐसा हो जाता है? कितना बार हम चाहते हैं नहीं भी, फिर भी हम कर जाते हैं। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे में योग्यता नहीं है। एक्चुअली अर्जुन अर्जुन ने पूछा था प्रश्न भगवान से, यहाँ परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी इस वाले में भी लास्ट में बताएंगे। एक तो ये रीजन हम डिस्कशन किया था, हम शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा होता है। तो जब हम ये जो चीजें रूप गोस्वामी कह रहे हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम, ये चीजों को जो हम अपनाएंगे, इसमें जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम फिर पाप कर्म नहीं करेंगे। वाणी पे कंट्रोल है, जीभ पे कंट्रोल है, हाँ क्रोध पे कंट्रोल है, तो फिर क्या होगा, हम पाप कर्म नहीं करेंगे। एक तो यहाँ इस बुक से शिक्षा ये मिलेगी आपको, जो अभी आगे आएगा। और जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, वो कहते हैं इसका कारण काम है। तो काम की वजह से क्या होता है, हम पुनः पुनः पाप कर्म करते हैं। तो काम को कैसे शांत किया जाए, काम को शांत करने का तरीका है, जहां जहां काम बैठी है उसको वहां से हटा दो। तो काम कहाँ कहाँ बैठी है, काम बैठी है इंद्रियों में, वाणी में काम बैठी है, जीवा के ऊपर कौन बैठा है, काम बैठा है, आंखों में कौन बैठा है, काम बैठा है, मन में कौन बैठा है, काम बैठा है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये हम अब डिस्कशन कर रहे हैं इस वाले जो बुक में। तो जैसे आज हमने सीखा वाणी पे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्रोध पे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उससे क्या होगा, आप वास्तव में काम को मार देते हैं। जैसे आपको टेक्निक मालूम है कि क्रोध कब करें, केवल तभी क्रोध करो जब क्या हो, वैष्णवों के ऊपर और भगवान के ऊपर अपमान हो रहा हो। कोई मेरे ऊपर गाली दे रहा है,
ना ना क्रोध नहीं करना है मेरे को। तो क्या होगा, आपने काम को मान लिया। लेकिन जनरली होता है क्या है, हम पे कोई दो लाइन भी बोल दे, हम क्या करते हैं, क्रोध करने लगते हैं। तो ये जो है, एक्चुअली जो ये बुक है हमें बहुत ही प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देती है कि कैसे हम अपने आप को अ, शुद्ध करें, एक भक्त बने। सिद्धांत हमें गीता से मिलता है, लेकिन रूप गोस्वामी ने हमें एक्चुअली प्रैक्टिकल वे में सिखाया है कैसे उसको अपनाएं। ठीक है माता जी। जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, निकुंज माता जी, निकुंज सेवी माता जी। तो हम्म। तो कुछ जैसे आपने बताया था कि क्रोध को हम कैसे वश में करें, जैसे कि हमें अपने पाप कर्म समझ के ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। तो कुछ यदि हाँ, अगर हम नहीं स्वीकार कर पाते और क्रोध आता है तब भी, तो हमें उसे कैसे सहन करना चाहिए, उसे कैसे वश में करना चाहिए? क्रोध में बस करने का तरीका यही है जो अभी रत्ती मंजी माता से डिस्कशन कर रहा था। तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, कि मतलब ये हमारे ही पाप कर्म है। आप कह रहे हो कि ये स्वीकार करने की भावना आ नहीं रही है, ये प्रश्न है। मतलब आप ये तो कह रही है कह कि सकते ये हैं भावना लोग, मेरे अंदर कई आ बार नहीं हम रही है नहीं कि मैंने स्वीकार कर गलती की पाते है। कि कुछ गलत ही है ये तो। ओके, मतलब आप ये कहना कुछ चाह रही हो गलत कि मेरे अंदर भावना नहीं आ रही कि मैंने गलत किया, इसलिए मेरे मेरे को सजा मिल रही और क्रोध आ रहा है इसी वजह से। है। तो इसके लिए थोड़ा हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, अपनी स्थिति जाननी पड़ेगी कि हम कौन है। हम जीवात्मा हैं, हम जो है परमात्मा नहीं है। जीवात्मा को कष्ट मिलते हैं क्योंकि वो गलतियां करती है। तो हमें जो कष्ट मिल रहे हैं उसके पीछे हमारी गलतियां हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम परमात्मा हैं तो फिर अपने आप को कंट्रोल करें। हम कंट्रोल कर नहीं सकते। क्या हम रोक सकते हैं? कल को मान लो आपको फीवर आने वाला है, आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। कल को आपका मान लीजिए किसी गड्ढे में पाँव फिसलने वाला है, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो हम परिस्थितियों से बंधे पड़े हैं। तो हमें इन परिस्थितियों से अपने आप को अपनी आप की बद्धता को महसूस करना चाहिए कि हम बद्ध जीव हैं, हम मुक्त जीव नहीं है। तो हमारे ऊपर जो भी कष्ट मिल रहे हैं वास्तव में हमारे पाप कर्मों की वजह से मिल रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने बताया सबसे पहले अर्जुन को भगवद गीता में कि तुम आत्मा हो। तो हमें अपनी स्थिति को पहले समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं। तो फिर क्या होगा, हम अपने दैनिक जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। अपनी बद्धता को स्वीकार करना चाहिए। बद्धता स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम भी रावण है। हम कह रहे हैं कि नहीं हम बद्ध नहीं है, तो जी हमें भाव ही नहीं आ रहा है कि मेरी गलती है। तो फिर तो हम रावण और कंस की तरह है, हम लड़ने को तैयार हैं राम जी के अगेंस्ट में, कृष्ण के अगेंस्ट में। तो पहले अपनी बद्धता स्वीकार करनी पड़ेगी। भक्त बुद्धिमान होता है, इसलिए अपनी बद्धता वो मूर्ख नहीं होता है भक्त, कि नहीं नहीं हम तो भगवान के दास हैं, हम तो भक्तों की सेवा करेंगे, क्यों मैं मूर्ख हूं ना, ऐसा नहीं। उसे अपनी स्थिति मालूम है। जैसे ये उंगली है, उसकी स्थिति मालूम है कि ये छोटी सी उंगली है, ये छोटा ही रहेगा, कभी ये शरीर नहीं बन सकता। वैसे हम आत्मा में स्वीकार करना पड़ेगा, हम आत्मा है, हम बद्ध हैं, हम छोटे से हैं। तो हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। हमने चूंकि नहीं किया भगवान की सेवा, इसलिए हमें कष्ट मिल रहा है हमारे पाप करने की वजह से। ये तो बेसिक हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये सिद्धांत क्लियर नहीं होता तो हमें भगवदगीता पढ़नी चाहिए। क्लियर है माता? हरे ओके, काव्या माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. All glories to Srila Prabhupada. प्रभु जी, कभी कभी हम ऐसी सोशल या प्रोफेशनल सेटिंग में होते हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी प्रज्वल के अंदर इंडल्ज होना पड़ता है। उस टाइम पता होता है कि सही नहीं हो रहा, बिकॉज कृष्ण का स्मरण तो क्या उल्टा ही काम हो रहा है। और दूसरी तरफ हम छोड़ के भी नहीं जा सकते उस परिस्थिति को। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस के बाद कॉन्शियसनेस बहुत डिग्रेड होती हुई दिखती है। हम्म। तो बता दें, जो ऑफिस जाना चाहिए, ऑफिस जो हम जाते हैं, तो वास्तव में वहां पे जाकर के हमें अपनी पंडिती नहीं दिखानी चाहिए कि हमने बहुत गीता पढ़ी है, हमें बहुत शास्त्रों का ज्ञान है। ऑफिस जाकर के उतना ही काम करना चाहिए जितना में सैलरी मिलता है। मतलब अपना काम करो, निकल लो वहां से। देखो वो स्थान जो है, वो स्थान जो है, आप वहां पे एक सब ऑर्डिनेट है। अगर कंपनी आपकी है, मान लो आप अंबानी हो, अडानी हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अडानी को देखो आप, अभी जगन्नाथ जी का छात्र, उसने अपने 5,000 ऑफिस के मेंबर को, जो प्राइवेट वाले थे, उनको भेजा, जाओ जगन्नाथ जी का प्रसाद बांटो।
अभी कुंभ मेला हुआ, वहां पे अडानी ने क्या किया, अपने लगभग 3,000 एम्प्लॉयज को, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, उसके यहाँ सैलरी लेते हैं किसी और काम के लिए, उसके पे जाकर के प्रसाद बांटो, प्रसाद की सेवा करो, लोगों को सेवा करो, ऐसे। तो अगर हम कंपनी के हेड ऑफ द मेंबर हैं तब तो हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हम कंपनी में एक छोटे से पद पे हैं, हमें पद को स्वीकार करना चाहिए और अपने एरिया को समझना चाहिए कि मेरा एरिया ये है कि जितना पैसा मिला है मैं उतना काम करूंगा। कंपनी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि आप अपना काम कीजिए, और हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारी बाध्यता है, हमारा परिवार है, हमारा कुछ नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो कंपनी में जाएं जब केवल दिमाग लगाएं, कंपनी जो चाहती है उतना दिमाग लगाएं, 4 घंटे 5 घंटे, फिर दिमाग को वहीं पे छोड़ के घर आए और पूरे दिल से भक्ति करें। राइट। तो कंपनी में जाके वहां पे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी यहाँ पे ही भक्ति का प्रचार करूंगी, यहाँ पे भी मैं कृष्ण के बारे में श्रवण करूंगी। मौका मिलता है, मान लो कोई बहुत टफ प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है और थोड़ा इजी टाइम चल रहा है, तो ठीक है, अपना काम किया फटाफट और बाद में थोड़ा कीर्तन सुन लिया, थोड़ा लेक्चर सुन लिया। राइट। लंच के टाइम में जब मौका मिलता है तो लंच हम हाफ एन आवर तो करते नहीं है, 15 मिनट में लंच हो जाती है, 15 मिनट के लिए आप फिर से लेक्चर सुन लो, कीर्तन सुन लो, तो पूरे दिन के लिए हाफ एन आवर के लिए या एटलीस्ट 3 आवर के लिए फिर से आप रिचार्ज कर देंगे। तो ऐसे बीच में हमें ऑप्शन ढूंढते रहना चाहिए कि हम अपने आप को कृष्णाइटाइज करते रहें। बट जैसे ही मीटिंग की बात हो, लोगों से बातें करने की बात हो, तो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में उनके तरह ही हमें पूरा फुल दिमाग लगा करके अपने ऑफिस के काम पे ध्यान देना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एक और प्रश्न है अगर आप अलाउ करें तो। यस यस। आपने मेंशन किया कि कैसे हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो सारा ध्यान अपने ऊपर ही होता है, और ये चीज़ जब आप बता रहे थे मैंने रियलाइज़ करी कि अभी भी जब मैंने चैंटिंग करी थी कल, तो बिल्कुल यही हो रहा था कि मैं खुद का ज़्यादा स्मरण कर रही थी, भगवान का हो ही नहीं रहा था। पता भी नहीं चला कि कब माला कंप्लीट हो गई, क्योंकि सुना ही नहीं, नाम सुना ही नहीं। तो अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन या अट्रैक्शन से कैसे हटाकर मैं भगवान का स्मरण करूँ, उन्हें कैसे सेंटर में लाऊं प्रैक्टिकली? जितना हम श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, मान लो आप जप कर रहे हैं तो जप करने के पीछे आपने बहुत ज्यादा पूरे दिन अपने बारे में सोचा है, तो आप जब जप करने बैठती हैं तो अपने बारे में ख्याल रखना है। तो अगर आप पूरे दिन भगवान के बारे में सोचेंगी तो भगवान के बारे में ख्याल आएगा। जैसे आप कोई वृंदावन जाके देखिए, वहां पे आप पूरे दिन वृंदावन कॉन्शियस होते हैं, तो आप जब जप करने बैठेंगे तो केवल भगवान याद आएंगे, दिल्ली के विचार नहीं आते। प्रैक्टिकली भी आप करके देखेंगे। तो चूंकि हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे ऑफिस है, समाज है, परिवार है, सबको देखना होता है, तो वैसे विचार आते हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक टाइम कृष्ण के बारे में श्रवण करने का प्रयास करें। यही तरीका, हम रात में सोने के पहले कृष्णा बुक पढ़ लें आधा 1 घंटा, एंड सुबह जप के पहले भी हम कुछ प्रभुपाद जी के जप के रिगार्डिंग कोर्स पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट गीता के 2 श्लोक पढ़ सकते हैं। जितना अधिक हम अपने आप कृष्णटाइज करेंगे उतना अधिक हम कृष्ण का स्मरण जप के समय कर पाएंगे। तो कृष्ण का स्मरण हम जब तक इसमें इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम बाकी चीजों में खोए रहते हैं। तो विचारों को अधिक से अधिक हमें जहाँ मौका मिले भाग भाग के विचारों को कृष्ण में लगाना चाहिए, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे श्रवण हो। तो फिर क्या, जैसे अभी आपने लेक्चर सुना, भगवान के बारे में श्रवण किया, अभी आप जाके जप करोगे, जस्ट क्लास खत्म हो फिर आप जप करके देखिए, आपको अधिक भगवान के बारे में स्मरण हो भाई। तो ऐसे हमें ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि कहाँ से हम कृष्ण को अपने अंदर निवास करवाएं, विचारों में कृष्ण के खोएं। तो थोड़ा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। कृष्ण भक्त अति चतुर। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, रमणी प्रिया माता, प्लीज। Hare Krishna, Prajna. Please accept my humble obeisance. Am I audible, Prajna? यस यस, Am I audible? जी। प्रभु जी, जैसे इसमें आज हमने सुना कि क्रोध नहीं करना चाहिए, बट कई बार जैसे हम लोग मैनेजिंग टीम में हैं या सेंटर पे जैसे मैनेज करने के लिए कुछ सेवाएं हैं, तो भगवान से रिलेटेड कोई सेवा बार बार बोलने के बाद भी अगर कोई भक्त गलती कर रहा है कि बिना भोग लगाए नहीं खाना है या भगवान के पहले ये सेवा होनी चाहिए, तो उसमें अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो मतलब कि क्रोध तो वहां भी नहीं करना चाहिए भक्तों के साथ, या जो भी सेवा करो उसको बहुत सिंसियरली बताना चाहिए। बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बार बार बताने के बाद भी अगर कुछ गलत होता है तो वो क्रोध हो जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करें? श्री श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज जी कहते हैं हमें कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो एक बार हमारे मंदिर में उनका क्लास हो रहा था, तो एक भक्त ने पूछा, महाराज कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। 3 बार पूछा, कभी नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए।
कभी भी नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में वैष्णव के लिए जो हथियार है वो हथियार है विनम्रता। आप जितना किसी को क्रोध से नहीं इम्प्रेस कर सकते, सुधार सकते, उतना अधिक आप इम्प्रेस सुधार सकते हो अपनी विनम्रता से। तो क्या करना है, उसको बार बार रिक्वेस्ट करना चाहिए। मान लो जो आपने एग्जाम्पल दिया, कोई भोग नहीं लगाता, आपको क्रोध कर दोगे, क्यों नहीं लगाते भोग, मैं बोला ना भोग लगाने के लिए, मंदिर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें, तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगी, है ना, मैं खाने को नहीं दूंगी, ऐसे अगर डांट दो तो क्या होगा, वो आपसे विलग हो जाएगा। मान लो फोर्सफुली उस टाइम के लिए, एक दो टाइम के लिए वो मान भी लिया और वो लाए खाएगा, लेकिन अब विनम्रता से अगर आप उसके पास जाते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 10 दिन रिक्वेस्ट रेगुलरली कर रहे हैं, प्लीज भोग लगा के खा लो प्रभु जी, प्लीज माता जी भोग लगा के खाइए, प्लीज 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 प्लीज। तो ऐसा अगर आप 10 12 दिन करेंगे तो लाइफ टाइम वो वर्क करेगी, लाइफ टाइम भोग लगा के खाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, क्रोध करके उसको 2 टाइम भोग लगवाना या लाइफ टाइम भोग लगवाना? लाइफ टाइम, राइट, सबकी इच्छा लाइफ टाइम के लिए। तो वैष्णवों का इसलिए हथियार जो बताया गया है, आभूषण बताया गया, वह विनम्रता। वह से वैष्णव, वह से विनम्रता। जितना अधिक हम विनम्रता से किसी के सामने पेश आएंगे, वो उतना अधिक जो कृष्ण कॉन्शियस के सिद्धांत को स्वीकार करेगी। गुस्सा करके हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु ने भी, देखो जगाई माई की स्टोरी आती है, आपने सुना भी होगा। महाप्रभु जगाई माई नित्यानंद प्रभु पे जब वो पत्थर फेंके, स्वयं बलराम जी का सर फोड़ दिया, तो महाप्रभु ने कहा मैं अभी इसका सर काट देता हूँ, चक्र भी प्रकट कर लिया। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, पाँव पकड़ लिया, नहीं नहीं प्रभु, अभी तो कलयुग आ गया है, ये सब काम नहीं कर सकते। कलयुग का हथियार क्या है, विनम्रता। तो प्लीज इनको क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा और विनम्रता, ये वैष्णव के हथियार है। इससे अधिक हम लोगों को भक्त बना सकते हैं, ना कि क्रोध करके। ठीक है, ये महाप्रभु ने सिखाया है, प्रभुपाद जी ने स्वयं सिखाया है, ये हमें भी अडॉप्ट करना है। और यहाँ पे रूप गोस्वामी भी सिखा रहे हैं, आज के लेक्चर में आप सीख सकते हैं, गोस्वामी भी। ओके, क्लियर है माता जी? ठीक है, तो हम यहीं जी पे प्रभु स्टॉप जी। करते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक की जय। गॉड मंडे। हरी हरी बोल। प्लीज कम विथ रीडिंग, एंड नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट भी होगा, तो प्लीज प्रिपेयर फॉर टेस्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हमें समय दिया और ये रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई और प्रभुपाद द्वारा बोली गई उपदेशामृत को इतने कठिन जो है बिल्कुल सरल शब्दों में हमें बताया, उसके बारे में हमें ज्ञान मतलब बांटा। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। तो सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, राम धन्यवाद। राम हरे हरे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण।